हालेलुया। आइए वचन में हम जाएंगे प्रियो, और आज के वचन से हम जानेंगे प्रियो कि परमेश्वर ने प्रियो हमें अन्य देवी देवताओं के जो भी विधि विधान होते हैं, जो भी वो पूजा पाठ करते हैं, जो भी चढ़ावा करते हैं प्रियो, तो उन सभी चीज़ों से वचन हमको क्या कहती है कि हमको दूर रहना है। हालेलुया। इन सभी चीज़ों से क्या करना है, हमको दूर रहना है प्रियो। जैसे कि बहुत सारे लोग प्रभु में तो रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो पूरी रीति से प्रभु में हम नहीं चलते हैं प्रियो। क्या करते हैं वे प्रियो, संसार की रीति से भी चलते हैं। संसार की जो वो विधि विधान जो भी वो जो उनके पूर्वज लोग करते थे, हालेलुया, जो उनके पूर्वज लोग करते थे वो अब भी करते हैं। जैसे कि शादी बरबिया हो गया, या मरनी धरनी हो गया, या फिर किसी प्रकार के ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं प्रियो, जो हर व्यक्ति को करना पड़ता है। क्योंकि हम देखते हैं मसीह लोग भी हम देखते हैं प्रियो, जब शादी होता है तो उनके भी होते हैं कि उनके भी कुछ कुछ रस्म रहते हैं, हालेलुया। लेकिन वो मूर्ति के हम देखते हैं प्रियो कि मूर्तियों को शामिल करके, अन्य देवी देवताओं को शामिल करके नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा है प्रियो, हालेलुया, कि हमें इन सभी चीज़ों से क्या करना है, दूर रहना है। जैसे कि हम देखते हैं कि शादी में हल्दी लगाया जाता है, तो मसीह लोग भी हल्दी लगाते हैं, और हम देखते हैं कि हल्दी खेलते भी हैं उन लोग, तो मसीह लोग भी खेलते हैं। लेकिन वो सब उन लोग क्या करते हैं, दिया बाती वगैरह करके, जो संसारिक लोग हैं, जो हम देखते हैं प्रियो, जो अन्य जाति के लोग हैं, क्या करेंगे, अपने देवी देवताओं को पहले चढ़ाएंगे वो सब चीज़ों को, और दिया को जलाएंगे, और क्या करेंगे, अपने देवी देवता को एक जगह क्या करेंगे, लोग रखेंगे उसको, और वहीं पर वो क्या करते हैं, सारे क्रियाकलाप को करते हैं, हालेलुया। जबकि परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं ही परमेश्वर हूँ और कोई परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। तो अगर आप प्रियो उस जगह में भी आप जा रहे हो, हालेलुया, तो भी क्या हो रहा है कि आप उसमें सम्मिलित हो जा रहे हो, क्योंकि वो अपने देवी देवता को वहाँ पर रख के वो सब क्रियाकलाप को कर रहे हैं, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये सभी चीज़ों से हमको बचना है प्रियो, नहीं तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बंधन आते हैं, श्राप आते हैं, और पाप के वजह से रोग बीमारी आते हैं। आप तो जानते हैं प्रियो कि पाप के वजह से क्या होता है, रोग बीमारी आते हैं प्रियो। तो जब आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 और अध्याय 10 में जब आप पढ़ोगे प्रियो, पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 में और अध्याय 10 में, तो आपको प्रियो ये सारी चीज़ें बताया गया है, चेतावनी आपको दिया गया है, हालेलुया, कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, जब आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 के प्रियो 14 से लेकर जब 22 पद तक जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, तब हम देखते हैं मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी, हालेलुया। जब आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 के जब 14 से लेकर 22 पद तक जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो क्या देखते हैं, इस कारण है मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, हालेलुया। इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं, हालेलुया। जो शरीर के भाव से इस्राएली हैं, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है, या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अनजाति जो बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे सर्वशक्तिमान हैं? हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन हमको क्या कहता है कि जो अन्य जाति के लोग करते हैं प्रियो, जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ को पहले क्या करते हैं,
एक दिया जलाएंगे, अपने देवी देवताओं को नाम लेंगे और सब कुछ को वहाँ पर चढ़ाते हैं। उसके बाद ही उनकी जो भी जैसे शादी का हो, चाहे हम देखते हैं मन्नी धन्नी का, फिर वो करते हैं। हालेलुया। इन सभी चीज़ों से हमको दूर रहना है प्रियो। बहुत सारे मसीह लोग ऐसे सांसारिक शादी में शामिल नहीं होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ पास क्या होगा, मूर्ति पूजा होगा। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हमारे घर में शादी है, हालेलुया, हमारे घर में शादी है तो हमें क्या होना पड़ता है, सम्मिलित होना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन आपको प्रियो उनके विधि विधान से क्या करना है, दूर रहना है। हालेलुया। और साफ साफ कहना है कि जो भी आप चढ़ावा चढ़ाओगे उससे मैं क्या है, उसको मैं नहीं छूंगी। हालेलुया। जैसे कि हल्दी तो खेल सकते हैं मसीह लोग, लेकिन उस हल्दी को आपको छूना है, उस हल्दी को खेलना है जो चढ़ावा ना किया हो। या आप अपने साथ हल्दी ले जा सकते हैं और बोलो कि ये हल्दी, इसी हल्दी से मुझको लगाना और मैं आपको लगाऊंगी। हालेलुया। इससे क्या होगा, आप वचन में बने रहोगे और आप गलत, हम देखते हैं प्रियो, उन लोग की रीति में शामिल न होकर परमेश्वर की दया और परमेश्वर के आशीष में सहभागी हो गए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, मसीह लोगों को बहुत ही फूक फूक कर क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है प्रियो। क्योंकि अगर आप सही रीति से नहीं चलोगे तो क्या होगा, आपकी जो आशीष है वो तो एक तो रुक जाएगी, और दूसरी बात यह है कि आप प्रियो श्राप में आ जाओगे, बंधन में आ जाओगे। तो ये सब हमको दिखता नहीं है, हम लोग क्या है, अभी संसार में है। आपको ये सब चीजें कब दिखेगी, जब आपकी आंखें परमेश्वर खोलेगा, जब आपको परमेश्वर बताएगा। और परमेश्वर हमारा बताने वाला परमेश्वर है प्रियो। अगर आप अच्छे से प्रार्थना दुआ करोगे तो सभी चीज़ों आपको परमेश्वर दिखाएंगे, आपके सपने में दिखाएंगे या दर्शन में दिखाएंगे, या फिर किसी आप देखते हैं परमेश्वर के दास के या दासी हो, उसके द्वारा आपको बताएंगे। तो परमेश्वर आपको बताएंगे प्रियो कि कहाँ से बंधन आया है, कहाँ से आपके जीवन में कष्ट आया है, ये बीमारी आया है, या तो जो भी रुकावट है वो कहाँ से आया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पौलुस संत प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं। हम देखते हैं प्रियो, जब पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 के 14 से 22 पद में जब हमने पढ़ा तो क्या लिखा है कि जो अन्य जाति के लोग क्या करते हैं, बलिदान करते हैं या चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो परमेश्वर के लिए नहीं होता है। क्योंकि हमारे परमेश्वर को तो हम खुद भी चढ़ा नहीं सकते प्रियो, क्योंकि उस समय क्या होता था, बलिदान होता था, होम बलि होता था। हम देखते हैं प्रियो, पाप बलि होता था और अन्न बलि होता था, तो वो सब परमेश्वर पहले ठहराया हुआ था। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह आए हैं प्रियो, ये सभी चीज़ों को क्या हुआ, जो व्यवस्था थी वो खत्म हो गई है। प्रभु ने क्या कर दिया, सब कुछ पूरा कर दिया है। अब सब कुछ क्या होता है, प्रभु के पवित्र लहू के द्वारा होता है। हालेलुया। हम प्रभु को जब पुकारते हैं, पवित्र लहू को पुकारते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब मांगते हैं, तो क्या होता है, हमको वो मिलता है। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा है कि तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे तो वो तुमको मिलेगा। हालेलुया। तो हम लोग जो कुछ अब मांग रहे हैं प्रियो, तो हमें अब सीधा किसके नाम से मिल रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिल रहा है। हालेलुया। और हम प्रियो प्रभु परमेश्वर के सामने जब आते हैं प्रियो, तो पहले क्या होता था, पवित्र होना पड़ता था। तो हम लोग कैसे पवित्र होते हैं, पहले हम लोग अपने पापों को स्वीकार करते हैं, क्षमा मांगते हैं, और फिर क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू को अपने आप के ऊपर ढांपते हैं। हालेलुया। फिर उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। तो क्या होता है, जो भी हमारे पाप होते हैं, गुनाह होते हैं, परमेश्वर क्षमा करते हैं और हमको आशीष देते हैं प्रियो। लेकिन ऐसा है कि अगर आप जानबूझ के गलत काम कर रहे हो तो उसकी सज़ा भी आपको मिलेगी, और अनजाने में भी पाप कर रहे हो उसकी भी सज़ा मिलेगी। लेकिन परमेश्वर प्रियो आपकी सहायता करते हैं अगर आप सच्चे हृदय से पश्चाताप करेंगे तो। इसलिए हमें जानबूझ के पाप नहीं करना है, बचना है प्रियो सभी चीज़ों से। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रियो कि जो भी अन्य जाति के लोग करते हैं, अगर आप परिवार के सदस्य हैं, वहाँ आपको सम्मिलित होना जरूरी है। तो आपको थोड़ा सा चतुर होकर चलना है ताकि श्राप से आप बच सके और परमेश्वर को क्रोध करने से आप बच सके। हालेलुया। तो जैसे कि हम देखते हैं प्रियो कि अगर शादी बरबिया में आप शामिल हो रहे हैं, तो एक तो उनके जो स्थान है वहाँ से दूर रहे प्रियो, कि आप वहाँ पर ना जाए, जो भी वो विधि विधान कर रहे हैं, जो भी अपने देवी देवताओं को मान रहे हैं। और अगर आपको जाना है, सम्मिलित होना है प्रियो, तो पहले तो अपने आप को प्रभु के लहू में ढापिए, परमेश्वर से क्षमा मांगिए, और उनके कुछ भी जो चढ़ावा है उसको ना छूकर अपनी ही जो भी सामान है उसको लेके जाओ और उसी का ही क्या करो, आप उसका करो प्रियो, उसी का ही आप लगाओ। जैसे हल्दी लगा रहे हैं तो उसी हल्दी को लगाओ जो आपके पास हल्दी है। हालेलुया। और जो जैसे कि लोग विधि विधान कर रहे उसके इस अनुसार नहीं, जैसे कि परमेश्वर ने आपको कहा है। हालेलुया।
और हम देखते हैं प्रियो कि जैसे कि मंडी वगैरह में भी नहाने के लिए जाते हैं, पानी डालते हैं, बहुत सारे उनके विधि विधान होते हैं अन्य जाति के लोगों के। तो ये सभी चीज़ों से भी हमको क्या करना है, बचना है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है कि किसी मरने के लिए तुम अपने बाल को ना कटाना, अपने दाढ़ी को ना मुंडाना। क्या कह रहे हो परमेश्वर ने कि जो मर गया है उसके लिए हमें प्रियो अपने आप को कुछ भी नहीं करना है, ना बाल कटाना है प्रियो, ना दाढ़ी बनाना है, और ना ही हम देखते हैं उनके लिए प्रियो जो हम देखते हैं खाना वगैरह भोजन वगैरह जो करवाया जाता है, हालेलुया, तो वो सब चीज़ में नहीं करवाना है। लेकिन अन्य जाति के लोग करते हैं, ठीक है, हालेलुया, अन्य जाति के लोग करते हैं। तो अगर वो क्या कर रहे हैं प्रियो, आपको बुलाए हैं और आपके सामने अगर उस सब चीज़ों को चढ़ा रहे हैं या कुछ चीज़ को छीड़ा कर रहे हैं उसी में, हालेलुया, तो आपको नहीं खाना है। एक दिन आप नहीं खाओगे प्रियो तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, हालेलुया। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि ये सब चढ़ावा का है या भी इसमें कुछ छिड़का गया है, अगर नहीं पता है, लेकिन आप क्या परिवार के सदस्य आप वहाँ गए हैं तो आप प्रार्थना करके उसको खा सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं या कोई आपको बता रहा है तो आपको क्या करना है, उस भोजन को नहीं खाना है प्रियो, हालेलुया। जानबूझ के आपको जब पता है तो सभी चीज़ों को नहीं खाना है, जिसके वजह से आपके जीवन क्या होती है, बंधन आते हैं, श्राप आते हैं। जैसे कि आप पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 के जब 1 से लेकर हम 13 पद तक पढ़ते हैं, हालेलुया। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है, हालेलुया। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इस कारण भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि कुछ भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मूर्तियों की पूजा करते हैं तो वो कुछ नहीं है, हालेलुया, कुछ भी नहीं है प्रियो। हमारे लिए हम जानते हैं कि एक ही परमेश्वर है, वो तो कुछ भी नहीं है, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग बलिदान करते हैं प्रियो, बकरी वगैरह चढ़ाते हैं। हम देखते हैं प्रियो क्या करते हैं उन लोग, जो भी बलि करते हैं तो शैतान के लिए करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो बलि करने के लिए मना किया है, हालेलुया। तो हमको वो सभी चीज़ों से दूर रहना है प्रियो। और ये तो हम जानते हैं कि कुछ भी जो मूर्ति होते हैं कुछ नहीं है, वो सिर्फ पत्थर है, हालेलुया, वो सिर्फ क्या मिट्टी है, हालेलुया, हम तो जानते हैं। लेकिन प्रियो दूसरे लोग नहीं जानते हैं। अब अगर हम उनके भोजन में शामिल हो जाएंगे, उनके क्या है पूजा पाठ में हम शामिल हो जाएंगे और वो जो भी चढ़ावा है उसको हम खाएंगे, तो वो क्या समझेंगे कि अगर कोई विश्वासी नया विश्वासी वो देखेगा तो सोचेगा कि सबको मानना ये भी परमेश्वर है, यही हुआ परमेश्वर, ऐसा वो समझेगा, हालेलुया। जबकि परमेश्वर ने क्या कहा है कि हमें मूर्तियों के सामने दंडवत नहीं होना है,
हमें मूर्तियों का तुझे चढ़ावा नहीं खाना है। हालेलुया। इससे बचना है। इससे क्या होगा, एक तो विश्वासी ठोकर खाएगा और दूसरा अन्यजाति का लोग समझेगा कि आप क्या हो, आप सबको मानने वाले हो। हालेलुया। आपका एक परमेश्वर नहीं है, मतलब कि जो मैं परमेश्वर को मान रहा हूँ ये उसको भी मानता है। हालेलुया। तो एक तो वो भी ये समझेगा प्रियो कि आप हम उसके साथ सम्मिलित हो। हालेलुया। और हमें परमेश्वर ने क्या कहा है, अन्यजातियों से दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है प्रियो वो एक ही परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है, वही हमारा पिता है। हालेलुया। तो जिस प्रकार बनाने वाला परमेश्वर एक है प्रियो, और जिस प्रकार हमारे माता पिता एक हैं, हालेलुया, तो वैसे ही प्रियो हमारा परमेश्वर एक है। हमें और किसी और के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि जब आप हालेलुया हालेलुया जब आप प्रियो हालेलुया वचन में देखेंगे तो आपको जब परमेश्वर ने प्रियो जो 10 आज्ञा हमको दिया है, हालेलुया, तो उसमें सबसे पहले जो आज्ञा लिखा है, क्या लिखा है, हालेलुया, कि हमें कोई भी मूर्ति बनाकर उसकी उपासना नहीं करना है। कोई भी खुदी हुई मूर्ति बनाकर हमको उपासना नहीं करना है प्रियो। हालेलुया। तो जब आप निर्गमन अध्याय हालेलुया हम देखते हैं निर्गमन अध्याय 20 को जब आप देखोगे प्रियो तो उसमें क्या लिखा है, निर्गमन अध्याय 20 में, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उसको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि वो दंड प्रियो आप तक नहीं रहेगा, आपके बच्चे पर पोते मतलब कि 1000 पीढ़ी तक वो श्राप रहता है अगर आप मूर्ति के पीछे जाएंगे तो। हालेलुया। अगर आप प्रियो उनके पूजा पाठ में, आपके उनके क्रियाकलाप में शामिल होंगे तो आपके ऊपर श्राप आएगा। तो इस सभी चीज़ों से आपको बचना है प्रियो, ताकि आप लोग प्रियो परमेश्वर के प्रेम में बने रहो, परमेश्वर के आशीष में बने रहो प्रियो, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे श्राप का कारण होता है। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर की आशीष में रहो, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो और परमेश्वर जो चाहता है प्रियो उसको आप पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है, आप आशीष के वारिस हो। हालेलुया। आप उद्धार को प्राप्त करो। हालेलुया। ये सभी चीज़ों से आपको दूर रहना है, और जितना आप दूर रहेंगे प्रियो उतनी ही आपकी आशीष आपके लिए है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बता दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आपके ऊपर है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो या फिर आप प्रियो संसार की रीति से चलो। हालेलुया। क्योंकि आप दो नाव पे सवार होगे तो क्या होगा, हालेलुया, जो प्रियो संसार की रीति से भी चलेगा इधर परमेश्वर की रीति से भी चलेगा, दो नाव पे पाँव रखेगा तो डूब जाएगा। हालेलुया। लेकिन आप एक नाव पे चढ़िए, परमेश्वर की रीति से चलिए, क्योंकि हमारा नाव कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। तो उन्हीं को वो जैसा जीवन उन्होंने बिताया है प्रियो, वो मनुष्य हो इसलिए आए कि हम मनुष्य को सिखा सके कि परमेश्वर की संतान को कैसा होना चाहिए। तो वैसे ही रीति हम चलेंगे तो उद्धार को प्राप्त करेंगे प्रियो, और बहुत सारी आशीषों के वारिस भी ठहरेंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे सुनेंगे समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।